है मेरे हमसफ़र, है मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू, तू है मेरा जहां। हो है मेरे हमसफ़र, है मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू, तू है मेरा जहां। हो है मेरे हमसफर। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय सुधा क्लासेस पे स्वागत करने के लिए फिर से हाजिर हो गया हूँ। और आज हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमारा यूट्यूब परिवार जो है 150 लोगों से ज़्यादा का हो चुका है और मुझे आप लोगों के प्यार और स्नेह का बहुत ही आदर करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे और मेरे वीडियो पे दिया है। और आज हम लोग उसी क्रम में पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे जो कि हम लोगों को पढ़ना है वर्ग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किसी संख्या का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या-क्या उसके लिए बेसिक चीज़ें जाननी है, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना है तो करिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग वर्ग वर्ग का शुरुआत करते हैं। वर्ग यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्क्वायर। वर्ग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्क्वायर कहते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोगों को ख्याल करना होता है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का हम लोग वर्ग निकाल के रख लेते हैं। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को चलिए इधर रख लेते हैं। 1 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का मतलब कि 1 गुना 1 पर 1। 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, 2 दूना 4। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3, 3 तिहाई 9। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5 यानी कि 5 पाँचे 25। 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6 यानी कि 6 के 36। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7 यानी कि 7 सत्ते 49। 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुना 8 यानी कि 8 अठे 64। 9 का स्क्वायर 9 गुना 9, 9 नौआ 81। 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10, 10 दाह में 100। चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, क्या हो? जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, तो ठीक है, तो उसके इकाई में अंक वर्ग करने पर उसका क्या आएगा? 0। जिस संख्या का 1 हो तो वर्ग करने के बाद क्या आएगा? 1। 2 हो आएगा 4। जिस संख्या का इकाई का 3 है आएगा 9। जिस संख्या का 4 है उसका उस संख्या के पीछे आएगा 6। जिस संख्या का इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आएगा। जिस संख्या का इकाई का अंक 6 है उसका वर्ग करने के बाद 6 आएगा। जिस संख्या का अंक 7 है उसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। जिस संख्या का 8 है उसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। जिस संख्या का 9 है उसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगी। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करने के बाद किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक सदैव सदैव चाहे हमेशा क्या आएगा? या तो 0 या तो 1 या तो 4, 5, 6 या 9। क्या क्या? 0, देखिए 0 यहाँ पे आया है, ठीक है, 1 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 9। यानी कि दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका स्क्वायर करें, मतलब दुनिया की कोई ऐसी संख्या, हर एक संख्या का स्क्वायर करने के बाद या तो लास्ट में 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और 9 आएगा। इसको छोड़ के कोई संख्या नहीं आएगी, ठीक है? अगर किसी संख्या के पीछे अगर आ जाता है 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगी।
ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए पूछ देगा कि कोई एक अंक की संख्या, कोई एक अंक की संख्या यानी कि 1 से लेके 9 तक की कोई संख्या है, इसका हम वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो कितने अंक आ सकते हैं, मतलब कि उसका वर्ग करने के बाद वर्ग में कितने अंक हो सकते हैं, ये पूछता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे कि हम सोच लेंगे, जैसे एक है, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का वर्ग देखिए, सब 1 2 सब एक अंक का है ना, तो 1 का वर्ग किए तो 1 आया, 2 का वर्ग किए 4, 3 का वर्ग किए तो 9, यानी कि यहां से 1 अंक वाला समाप्त हो गया। अब यहाँ से 1 अंक का स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ से 2 अंक वाला चालू हो गया, और लास्ट में सबसे बड़ी 1 अंक की संख्या है 9, उसका स्क्वायर करने के बाद 81 आ रहा है। 81 में कितने अंक है? 2, यानी कि किसी भी संख्या का जिसमें 1 अंक है, जिसमें 1 अंक है, उसका वर्ग करने पर या तो वर्ग करने पर वर्गों में उसकी संख्या कितनी हो जाती है? 1 होगी या तो 2 होगी। कितना होगी? या तो 1 या तो 2। उसी तरह कोई संख्या है 2 अंकों की, उसका स्क्वायर करने के बाद या तो उस संख्या के वर्ग में 3 होगी। जैसे मान लीजिए कि हम करते हैं 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी तरह किसी बड़ी संख्या का करते हैं, मान लीजिए कि 32 का स्क्वायर करते हैं, कितने का? 32 का स्क्वायर करते हैं, इसका होता है 1024, इसमें 4 अंक आ गए। यानी कि अब इसी तरह 99 तक की संख्या का करेंगे तो हमेशा 4 अंक तक संख्या आएगी। ठीक है, अब इसी तरह 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करेंगे। 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करने के बाद 3 अंकों की कोई संख्या है, इसका स्क्वायर करने के बाद हमें प्राप्त होगा 5 अंक की संख्या या तो 6 अंक की संख्या, 5 अंक की या तो 6 अंक की संख्या। 4 अंक का स्क्वायर करेंगे तो 7 अंक की या तो 8 अंक की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? चलिए हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या दिया हो, यदि कोई संख्या दी हुई और उसका हमको क्रमागत निकालना है, क्या निकालना है? क्रमागत, क्रमागत संख्याओं का वर्ग निकालना है। क्रमागत संख्याओं का वर्ग निकालना है तो हमको क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना है? 1 हुआ। अब 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे कि जो 1 इसका 1 का स्क्वायर 1 है, इससे पहली वाली संख्या का तो 1 लिख लेंगे, और इसमें क्या कर देंगे कि जिस संख्या का वर्ग निकालना है उस संख्या का उससे पहली संख्या को जोड़ देंगे। यानी कि 2 से पहले क्या है? 1 है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना? 4। अगर 3 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना था? 4 आप प्लस जोड़ दिए 3 2 5 हो गया, 5 4 9। उसके बाद 4 का स्क्वायर निकालना है तो 9 लिख लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर आप प्लस 4 3 7, 9 7 16। 5 का स्क्वायर करना है तो 16 लिख लेंगे, आप 5 4 9, 16 9 25। 6 का स्क्वायर करना है तो 25 लिख लेंगे पहले, और 6 5 11 जोड़ दीजिए, 6 5 11 हो जाएगा 36, 6 का वर्ग हो गया। इसी तरह 7 का वर्ग करना है तो 36 प्लस 7 6 13 जोड़ दीजिए, 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करना है तो 49 प्लस 7 का 7 और 8 को जोड़ देंगे तो 8 7 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर करना है तो 64, 9 8 17 जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 81। 10 का स्क्वायर करना है 81 प्लस 9 10 19, यानी कि 100। 11 का स्क्वायर करना है तो ये 100 हो गया, 10 11 जोड़ देंगे तो 21, यानी कि 121। 12 का स्क्वायर करना है तो 121 उतार लीजिए, 11 और 12 को जोड़ेंगे, 11 और 12 को जोड़ देते तो हो जाएगा हमारा 23, जोड़ेंगे तो 144। इसी तरह अगर हमको क्रमागत संख्याओं का वर्ग निकालना है तो हम अनंत तक संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है किसी संख्या का वर्ग निकालना। कोई संख्या 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 4 अंक की हो, 6 अंक की हो, कितना भी अंकों की है, ठीक है, तो हमको क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है। तो एक होता है आधारभूत, यानी कि मतलब आधार से करते हैं, और एक होता है ट्रिक से। तो आज हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहले आधार से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको करना है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हम कर देंगे 16 गुना 16, जैसे हो गया, यानी कि 16 में 16 का गुणा करेंगे, 6 6 के 36 को 6 हासिल बच गया 3, 6 कम 6 36 9, 1 6 के 6 1 एकम 1 जोड़ देंगे, अब 6 हो गया, 9 6 15, 1 1 हासिल 2, यानी कि 256। ये हो गया मतलब बेस से। अब हमको इसको ट्रिक से करना है। तो मान लीजिए कि 16 तो छोटा है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं 1 से लेके 30 तक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को याद रहता है।
ठीक है। उसके बाद का अगर स्क्वायर करना हो तो मतलब दिक्कत होने लगती है, गुणा करने में भी टाइम लगेगा, उससे हम लोग ट्रिक से करना उसको आसान समझते हैं। जैसे अब हम लोग किसी का एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 43 है, 43 का वर्ग करना है, तो यानी कि इसका मतलब हुआ 43 में 43 का गुणा। तो 43 में अगर 43 का गुणा करते हैं, गुणा करिए, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, ठीक है। 4 तिहाई 12 को 2 हासिल बच गया 1, 4 चौको 16, 1 17। अब जोड़ दीजिए 9 2 2 4 7 1 8 1, जोड़ देंगे 1849, हो गया 1849 हो गया, ठीक है। 43 का वर्ग। अगर इसी को हम लोग ट्रिक से निकालते हैं, क्या करेंगे, ट्रिक से निकालते हैं, ट्रिक से निकालेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा। चलिए, ये 43 है, तो हम क्या करते हैं कि जो इसका इकाई का अंक है और दहाई का अंक है, इसको दो अंकों में मतलब दो भागों में बांट लेते हैं। 3 को अलग करें, 3 तिहाई 9, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो हम लोग अभी पढ़ क्या है कि किसी भी एक संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें दो संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। एक भी होता है, लेकिन अब एक को क्या कर लेंगे, जीरो आगे बढ़ा के हम क्या कर लेंगे, दो कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, ठीक। अब क्या करना है कि इस 4 का 3 में गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12, जो आ गया इसका फिर 2 में गुणा कर, 12 दूना के 24। अब 24 को क्या करते हैं कि ये जो इकाई वाला अंक है इसको छोड़ के दाई वाले अंक के नीचे से लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे 4 हो गया और 2 यहाँ पे लिखते हैं। अब जोड़ लीजिए, 9 4 6 2 8 1। अभी पहली बार था तो टाइम लगा। अब इसके बाद अब आगे हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि हमने ले लिया 77, ठीक है। 77 का स्क्वायर ऐसे अगर साधारण से करते हैं तो 77 में 77 का गुणा करते हैं, तो 77 में 77 का ऐसे गुणा कीजिए, 7 सत्ते 49 को 9 हासिल बच गया 4, 7 सत्ते 49, 49 में 4 जोड़ देंगे तो 53। उसी तरह 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 हासिल बच गया 4, 7 सत्ते 49, 49 में 4 जोड़ेंगे तो 53 हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 9 9 3 12 5 3 8 8 1 9, यहाँ हो गया 5, यानी कि 5929, कितना आ गया, 5929 आ गया। चलिए हम इसी को ट्रिक से करते हैं, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 दूना के 14, यानी कि पहले इसमें गुणा चाहे ऐसे गुणा, किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो 7 दूना के 14, 14 सत्ते 98, 98 को 8 यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिख दिया, जोड़ लीजिए, 9 8 4 12 को 2, 9 9 18, 18 1 19, 4 1 हासिल 5। कौन सा आप लोगों को आसान लगा, ये वाला। चलिए ठीक से और कोई संख्या कर लेते हैं, कोई भी संख्या कर लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए। मान लीजिए कि हमने ले लिया 92, कितना ले लिया, 92 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 2 दूना के 0 4, 9 9 81, ऐसे गुणा कर, 2 दूना के 4, 4 9 36, 36 है जहां लिख दिया, 36 को लिख दिया यहाँ पे, 4 यहाँ हो गया 6, 3 है 1 4, यहां से हो जाएगा 8, कितना आसान, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए कि फिर इसके बाद हम ले लें 75, चलिए 75 लेने के लिए एक बहुत ही जरूरी बात था, इसलिए बताना चाह रहे थे। यानी कि किसी संख्या का इकाई का अगर 5 हो, किसी संख्या में अगर 2 अंकों की संख्या उसका इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग निकालना बेहद ही आसान है। 5 5 25, हमेशा 25 हमेशा क्या लगेगा, अंतिम में 5 आएगा, 7 7 49। क्यों 5 का आसान होता है, क्योंकि यहाँ देखिए 5 दूना 10, गुणा करना कितना आसान है, 5 दूना के 10, जो भी संख्या उसमें एक जीरो बढ़ा के जोड़ दीजिए, 5 दूना के 10 7 70 है, जहां लिखेगा 0 है, जहां लिख लेंगे 7, जोड़ दीजिए, 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 9 7 16, 4 1 5, यानी कि 5625, ठीक है। आसान हुआ कि नहीं। यानी कि इसमें क्या करते हैं कि तुरंत 5 से 2 का गुणा कर दीजिए, 5 से 2 का गुणा 5 गुना के 10, और जो भी संख्या उसमें एक जीरो बढ़ा के बस नीचे जोड़ दीजिए, हो गया। हाँ, एक और होता है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो उसका वर्ग करना बेहद ही आसान, क्या, एकदम से आसान, ट्रिक न जरूरत है न वो क्या बोलते हैं बेसिक का जरूरत है। एक जीरो है तो वर्ग करने पर कौ कर दीजिए 2 जीरो, ठीक। आगमा जो संख्या उसी का वर्ग करिए, 3 तिहाई 9 आंसर, ठीक है। मान लीजिए कि इसके बाद हम लिखते हैं 70, ठीक है। 70 का स्क्वायर करना है, बाप रे बाप, एक जीरो का 2 जीरो हो गया, आसान सत्ते 49, जरूरत है कुछ गुणा भाग करने की, कुछ नहीं एकदम। चलिए आगे और कोई संख्या लिखते हैं। अब हम लोग करते हैं 3 अंक में, कितना, 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, कोई संख्या 3 अंकों की दी हुई है उसका वर्ग निकालना। जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया 125, ठीक है, 125 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिए 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखिए 5 गुना के 10
10 का गुणा कर देंगे 12 में तो 120 है, यहाँ 0 जोड़ दीजिए, जहाँ 2 है जहाँ 1। कितना आसान है बताइए, गुणा करने में टाइम नहीं लगता जी। जोड़िए 5 2 4 2 6 4 1 5, यहाँ हो गया 1, यानी कि 15,625, 15,625 स्क्वायर हो गया इसका। ठीक है, मान लीजिए हमको लेना है 408 का स्क्वायर करना है। कितना करना है? 408 का स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 8 अठिया 64, 40, 2 अंक मतलब इधर हो जाएगा, 1 अंक का इधर करते हैं। तो 40 का वर्ग देखिए 4 है, 40 है तो 1 जीरो, कौ को जीरो हो जाएगा, 2 को 4 चौका 16। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, अरे गुणा कर दिए, 8 गुना के 16, 16 में 4 16 चौका 64, एगो जीरो आते हैं, जहाँ जीरो उतार दीजिए, जहाँ 4 उतार दिए, जहाँ 6 जोड़ दीजिए, 4 6 4 6 6 1, यानी कि 1,66,464, 408 का स्क्वायर हो जाएगा, 1,66,464 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे अब हम करते हैं, जिस संख्या में 2 ठो जीरो दे दिया हो, क्या दे दिया है? 2 ठो जीरो दे दिया है। मान लीजिए कि हमको हमारे पास है 500, कितना है? 500, इसका स्क्वायर करना है बबुआ, तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 गो जीरो हो जाएगा। कौ गो? 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 4 गो जीरो, 5 पचे 25, यही आंसर हो गया। ठीक है, जिस संख्या के इकाई में और दहाई में जीरो दिया रहता है, सैकड़ा तक जीरो दिया रहता है, यानी कि कितना भी पीछे जीरो दे दे, उसका स्क्वायर करना है तो उस संख्या का दूना जीरो कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उस संख्या में दूना जीरो कर दीजिए। जो को जीरो रहेगा उसका क्या कर दीजिए? दूना, यानी कि 4 गो है तो 2 गो है तो कौ कर देंगे? 4 गो, 4 गो रहेगा तो कौ कर देंगे? 6 गो, 6 गो रहेगा तो 8 गो, 8 गो रहेगा तो 10 गो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो बेसिक हो गया, ट्रिक हो गया, और ये था। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं भिन्नों का वर्ग करने को, यानी किसी कोई संख्या भिन्न के रूप में दी है, चाहे परिमेय संख्या के रूप में दी है। जिसे मान लीजिए कि हमारे पास 5/4 का स्क्वायर करना है, आसान है। 5 पचे 25 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 5 पचे 25 का मतलब 5 गुना 5 बटा में 4 गुना 4, 5 पचे 25, 4 चौको 16। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसके बाद माइनस वाला कोई संख्या 2/3 का स्क्वायर करना है। चलिए भाई, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो -2/3 है तो -2 गुणे -2, 3 गुणे 3, 2 दूना के 4, माइनस में से गुणा होता प्लस हो गया, 3 दूना 3 तिहाई 9, 4/9। चलिए, ठीक है, अब हम लोग करते हैं दशमलव संख्याओं का स्क्वायर करना। दशमलव संख्याओं का स्क्वायर करना, मान लीजिए हमारे पास 5.2 दे दिया, इसका स्क्वायर करना है। 5.2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 2 दूना के 4, 0 4 कर लिए, 5 पचे 25 हो गया, 2 दूना के 4, 4 5 20 हो गया, यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, जोड़ दीजिए 4 0, 5 2 7 2, कौन स्थान पर दशमलव है? एक स्थान पर है तो स्क्वायर करने पर 2 स्थान पर हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव लगा हुआ है, उसका स्क्वायर करते हैं तो दशमलव 2 स्थान पर लग जाएगा। तो कौन स्थान पर लगा दिए? यहाँ पे 1 2 हो गया आंसर, यानी कि 27.04, 5.2 का स्क्वायर हो जाएगा 27.04। अब मान लीजिए कि आपके मन में फूट रहा होगा लड्डू की, अरे भैया सर जी तो बड़ा आसान का बता रहे थे, भरी का पूछे 103 का स्क्वायर कर लो भैया। 3 का स्क्वायर कितना? 9, एगो जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना? 100। ठीक है, अब देखिए 3 दूना के 6, 6 दाम में 60 था, यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, जोड़ दीजिए 9 0 6 0 1। अब क्या करना भैया? चुपके से एगो जीरो है तो कौन स्थान पर? 2 स्थान पर दशमलव, यही हो जाएगा कितना? 106.09 आंसर, 10.3 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये अंक गणित वाला था, अब हम लोग करेंगे बीज गणित वाले पर। किस पर? बीज गणित वाले पर। चलिए उसको भी करते हैं। बीज गणित वाले पर करते हैं। मान लीजिए कि हमको दे दिया, पहले सूत्र लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इसको a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में भी a प्लस बी। क्या करते हैं कि इसमें a का गुणा दोनों में करेंगे, एक बार a में एक बार b में। गुणा करिए, a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस a का b में गुणा करेंगे तो ए बी, प्लस b का a में गुणा करेंगे तो ए बी, प्लस b का b में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, यानी कि दोनों संख्याओं का बारी बारी से गुणा होगा। इसको जोड़ देते हैं तो जो एक जैसा रहेगा वो जुटेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। चलिए, एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी ऐसे करेंगे a माइनस बी गुना a माइनस बी,
गुणा कीजिए ए का दोनों में। पहले ए का ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी का ए में गुणा होगा तो माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। जोड़ लीजिए ए स्क्वायर, देखिए माइनस ए बी माइनस बी दोनों एक जैसा है, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पर सारे सवाल लगेंगे। जैसे मान लीजिए हमको दे देगा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर करना है, करिए भैया। ए का स्क्वायर का मतलब ए की जगह पे कितना है 3x दिया है, तो इसको ए मान लीजिए, 5y को बी मान लीजिए। 3x का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3x गुना 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। देखिए कभी भी रखना है तो दो, एगो अंक है एगो अक्षर है, तो दोनों को क्या करते हैं कोष्टक में रखते हैं। ऐसा नहीं कभी रखेंगे, ऐसा करेंगे यानी कि 3x का स्क्वायर करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 तिहाई 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, x y प्लस 5 पचे 25 y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब हम लोग करते हैं वो रीड वाले पे कर देते हैं, यानी कि माइनस वाले पे भी कर लेते हैं सवाल। चलिए माइनस वाले पे करते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया हमारे पास 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर। ए की जगह पे क्या दिया बाबू 3a, बी की जगह पे क्या दिया है 5b। चलिए तो a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मतलब 3a, बी का मतलब 5b प्लस बी का मतलब 5b का होल स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 पचे 30, ए बी प्लस 5 पचे 25 बी स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे इसको बंद करते हैं। और कोई हमको लग रहा है कि मेरे हिसाब से कोई अभी छूटा नहीं हुआ है। वर्ग में कैसी भी संख्या दी हुई है, या तो अंक गणित में दी हुई है या तो बीज गणित में दी हुई है, हम लोग हर तरीके का पढ़ चुके हैं, ट्रिक से भी और साधारण रूप से भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत समझ में आए कि नहीं यहाँ पर कुछ दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में आके समझाऊंगा कि नहीं ऐसे है, और आप लोग को जरूर समझ में आएगा। चलिए, अगर इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो को साथ देते रहेंगे तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। और देखिए आज हमने माइक भी ले लिया है, और माइक से आवाज आप लोग के पास बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रही होगी। चलिए, और हम लोग अब क्या करते हैं, अब इसको बंद करते हैं यहीं पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।